ईरान ने यूरोप की दो सबसे बड़ी फौजी ताकतों के सीने पर सीधी वार्निंग दाग दी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कोई स्टेज नहीं है जहां बैरूनी फौजी कुव्वतें आकर अपना तमाशा दिखाएं। ईरान ने यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को खबरदार कर दिया है कि वो इस स्ट्रेटेजिक वाटरवे जो पूरी दुनिया की रगों में दौड़ने वाले खून यानी तेल की शहरग है, वहां अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाने की जुर्रत ना करें। यह हिला देने वाली वार्निंग ईरानियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबाबादी की तरफ से आई है, जिन्होंने वाज़ेह लफ्जों में ऐलान किया कि तेहरान ही इस पूरे इलाके की सिक्योरिटी का सबसे बड़ा और असल मुहाफिज है। एक्स पर एक धमाकेदार पोस्ट में गरीबाबादी ने लिखा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की फौजी नुमाइश के लिए कोई थिएटर नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ईरान एक जिम्मेदार ताकत है और इस समंदरी रास्ते की हिफाजत करना जानता है। उन्होंने बाहर के ममालिक को किसी भी किस्म की फौजी हरकतों सकनात पर शदीद खबरदार किया। ईरानियन मिनिस्टर के अल्फाज थे, होर्मुज की हिफाजत सिर्फ और सिर्फ इसके साहिल ममालिक के हाथ में है और याद रखें, हालात खराब करने वाले फितना परस्त ममालिक को उनकी इस एडवेंचर बाजी के भयानक नताइज का खुद जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये एक निहायत संजीदा वार्निंग है। ये खौफनाक बयान ठीक उसके एक दिन बाद सामने आया जब फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने मैरीटाइम सिक्योरिटी पर एक जॉइंट डिक्लेरेशन जारी किया था। उन दोनों लीडर्स ने दावा किया था कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाली इंटरनेशनल शिपिंग की हर कीमत पर हिफाजत करेंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ब्रिटेन और फ्रांस इस स्ट्रेटेजिक रास्ते पर कॉमर्शियल ट्रैफिक को सिक्योर करने के लिए एक बड़ी मल्टीनेशनल मिलिट्री मिशन भेजने के लिए बिल्कुल तैयार है। सुनिए, यह रास्ता इतना अहम क्यों है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का वो सबसे खौफनाक चोक पॉइंट है जहां से पूरी दुनिया के ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का तकरीबन 20% हिस्सा गुजरता है। ये वो तंग रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ता है। अगर यहाँ एक पल के लिए भी मजामत हुई तो पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट्स तबाह हो जाएंगे और इंटरनेशनल ट्रेड ठप हो जाएगी। तेहरान का हमेशा से यही दावा रहा है कि इस रास्ते पर पहरा सिर्फ यहाँ के बॉर्डर वाले ममालिक लगाएंगे, कोई बाहर का मुल्क नहीं। और अब तेहरान ने एक ऐसा धमाका किया है जिससे अमेरिका के होश उड़ गए हैं। उन्होंने अनाउंस किया है कि यूएस ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आर्टिकल 5 के तहत उन्होंने ओमान के साथ मिलकर नेविगेशन को कंट्रोल करने का एक नया और खुफिया मैकेनिज्म तैयार कर लिया है। ईरानियन ऑफिशियल्स का साफ कहना है कि इस वाटरवे का अमन सिर्फ इलाकाई ताउन से आएगा, बाहर की फौजों से नहीं। ओमान ने छोड़ा अमेरिकन कैंप, ईरान का मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, एक बहुत बड़ा झटका, गल्फ में वाशिंगटन का सबसे करीबी साथी अमेरिकन कैंप छोड़कर भाग चुका है और अब वो दुनिया के इस सबसे बड़े और सेंसिटिव ऑयल चोक पॉइंट के मुस्तकबिल के लिए सीधा ईरान के साथ हाथ मिला चुका है। मैं आपको बता दूं, ईरान ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को मैनेज करने के लिए ओमान के साथ मैकेनिज्म को हमेशा के लिए फाइनल कर लिया है। यह अहम तरीन ऐलान ईरानियन पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर कैलिबाफ ने किया, जिन्होंने गरजते हुए कहा कि यह एग्रीमेंट अब इम्प्लीमेंटेशन फेज यानी अमल दरामद के मरहले में दाखिल हो चुका है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कैलिबाफ के मुताबिक ये पूरा खेल ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान हालिया जंग के बाद साइन होने वाले MOU के आर्टिकल 5 पर चल रहा है, लेकिन उन्होंने अमेरिका को निशाना बनाते हुए वाज़ेह किया कि इस एग्रीमेंट में वाशिंगटन के शामिल होने के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ ईरान, ओमान और दीगर गल्फ स्टेट्स के हाथ में होगा। अमेरिका का यहाँ कोई काम नहीं है। कैलिबाफ ने मजीद कहा, नेगोशिएशन भी तो जंग की एक शक्ल है। अब भी जब हम अमेरिका से बात कर रहे हैं तो हम किसी दोस्त से बात नहीं कर रहे, हम एक धोखेबाज और मकारी से बड़े दुश्मन से डील कर रहे हैं जो मौका मिलते ही हमारी पीठ में खंजर घोंपेगा। हकीकत यह है कि नेगोशिएशन वही बेहतरीन कर सकता है
जो जंग के लिए भी पूरी तरह तैयार हो। खुद अमेरिका के अंदर जूतों में दाल बट रही है। देखें, रूबियो इसको एक तरीके से लेकर चल रहा है और वेंस दूसरे तरीके से। यूएस रूबियो ने थर्सडे को बहरेन में पर्शियन गल्फ के साहिल पर क्या हरकत की, सब कुछ एग्रीमेंट्स के खिलाफ था। वो एक बार फिर गल्फ के ममालिक को भड़का रहा था, उन्हें स्ट्रेट के खिलाफ उकसा रहा था। खैर, वो हमारे दुश्मन है, हमारा एक एग्रीमेंट है और हम अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं। ये रूबियो उसी वॉशिंगटन एग्रीमेंट के पीछे भाग रहा है जहां उनका मकसद अब्राहम अकॉर्ड्स को फॉलो करना और लेबनान के ताल्लुकात को ज़ायनिस्ट रिजीम के साथ नॉर्मल करना है। उन्होंने मजीद कहा, लेकिन हमारा यह एग्रीमेंट बिल्कुल लेबनान की आजादी को महफूज रख रहा है। जिस दिन से हमने दरअसल इस ब्लॉकेड को तोड़ा है, आज तक हम 40 मिलियन बैरल से ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट कर चुके हैं। हालांकि पिछले 50 दिनों में से तकरीबन 40 दिन तक हमने एक बैरल ऑयल भी एक्सपोर्ट नहीं किया था। हम मुसलसल इस कशमकश और मसाइल में फंसे हुए थे। लेकिन याद रखें, जहां लड़ना जरूरी हो हम लड़ते हैं और जहां डायलॉग से काम चलेगा वहां डायलॉग करेंगे। जिस तरह लेबनान में हमारी रेड लाइन कौमी खुदमुख्तारी है, ठीक उसी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारी हुकूमत और सॉवरेंटी एब्सोल्यूट और यकीनी है। हम यहाँ बेहतरीन तरीके से सिक्योरिटी कायम करेंगे। इन 60 दिनों के अंदर हम वहां रहकर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हमने ओमान के साथ तमाम लीगल और सर्विस मामलात पर डील पक्की कर ली है। अगले 30 दिनों में हम ओमान के साथ मिलकर इसको संभाल लेंगे। हम ये नहीं मानना चाहते कि इस एग्रीमेंट ने नए आफाक खोले हैं या ब्लॉकेड उठ गई है। ये इस्लामिक रिपब्लिक की असली ताकत है, इस पर फख्र करें और सर उठाकर जिए। हम अपने लोगों पर से इकोनॉमिक प्रेशर खत्म करके रहेंगे। हमने इज्जत के साथ काम किया, खुदा की कसम। ये डॉक्यूमेंट अमेरिका की बदतरीन शिकस्त का सबूत है, क्योंकि हम अपने एग्रीमेंट पर कायम है। यानी हम बातें भी कर रहे हैं और अगर वो मुकर गए तो हम जंग के लिए बिल्कुल तैयार है और ऐसा मजा चकाएंगे कि वो याद रखेंगे। वही ओमान का खुफिया किरदार और आर्टिकल 5 का जलवा मैं आपको बताऊं। ओमान इस वक्त गल्फ में एक निहायत ही राजदाराना और यूनिक पोजीशन पर खड़ा है। वो लंबे अरसे से वॉशिंगटन का सबसे पक्का सिक्योरिटी पार्टनर रहा है और यूएस मिलिट्री की मेजबानी करता आया है। लेकिन साथ ही साथ उसने ईरान के साथ भी दोस्ती का पर्दा कभी गिरने नहीं दिया। डेकेड से मस्केट ने तेहरान और वॉशिंगटन के दरमियान एक खुफिया और ट्रस्टेड मीडिएटर का किरदार निभाया है और हर बढ़ी हुई टेंशन में चुपके से पर्दा नशीन बातें करवाई है। और अब ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है, ईरान का दावा है कि इसी पुराने रिश्ते को अब सीज फायर फ्रेमवर्क के आर्टिकल 5 को सच करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर क्या है ये आर्टिकल 5? जो टेक्स्ट ईरानियन ऑफिशियल्स ने दिखाया है उसके मुताबिक आर्टिकल 5 ईरान को यह ताकत देता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुस्तकबिल के कंट्रोल और मैरीटाइम सर्विसेज के लिए ओमान के साथ टेबल पर बैठे। इस महाखेल में बाकी साहली ममालिक को भी शामिल किया जाएगा ताकि इंटरनेशनल लॉ के तहत काम हो सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के ऑयल और एलएनजी का 20% अपनी हिफाजत में लेकर निकलता है, इसीलिए यहाँ का अमन पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है। यह ऐलान डिप्लोमेसी की तारीख का एक बहुत बड़ा धमाका है। अगर इस पर मुकम्मल अमल हो गया तो इसका साफ मतलब यह निकलता है कि अमेरिका का सबसे लाडला साथी ओमान अब खुद यूएस ईरान एग्रीमेंट के तहत दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक वाटरवे पर सीधा अमेरिका के दुश्मन यानी ईरान के साथ हाथ मिलाकर काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये नया समंदरी मैकेनिज्म हमेशा के लिए कायम रहेगा? इसका फैसला अब इस बात पर होगा कि बाकी गल्फ स्टेट्स इस झटके पर क्या रेस्पॉन्ड करती है। वॉशिंगटन इस आर्टिकल 5 की क्या तशरीह निकालता है और क्या ये नजाकत से बड़ा सीज फायर बरकरार रहता है या फिर से बारूद की नजर हो जाता है। पूरे इलाके की नजरें अब इस अनोखे और हैरत अंगेज ताउन पर जमी हुई है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।